एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली, हम वी वांट टू लव माय क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। कोर्ट में किंग के किए फैसले को अब 2 सप्ताह बीत चुके हैं। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वांग जी अपनी रानी की ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहा था। भले ही वह ऐसा कभी नहीं चाहता था, लेकिन वह इस तथ्य पर विचार कर रहा था कि वह चाहे अब वांग वुशियान से कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, लेकिन वह राज्य के करीब गरीब लोगों से कभी भी नफरत नहीं कर सकता। वहीं वुशियान ने अपने आगमन की सूचना दिए बिना ही वांग जी के कक्ष में प्रवेश किया। उसने कहा, क्वीन। वांग जी ने जल्दी से पत्र को लपेटा और उसे अपने पीछे छिपा लिया। वुशियान ने इन्हें देखा और उसने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? वांग जी ने घबराहट में अपना सर हिलाया और कहा, कुछ भी गलत नहीं है किंग वुशियान। वुशियान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर पूछा, तो फिर तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? वांग जी ने विषय को बदलते हुए कहा, आप यहाँ क्यों हैं किंग वुशियान? वुशियान ने वांग जी की आंखों में डर देखा, पर कुछ कहा नहीं। उसने अपने मन में सोचा, वह इतना घबराया हुआ क्यों है? फिर उसने कहा, मैं आपको यहाँ ताजा लोटस सीड देने के लिए आया हूँ। उसने नौकर को लोटस सीड लेकर अंदर आने का संकेत दिया। देने के लिए ताली बजाया। नौकर अंदर आकर उसने लोटस सीड को कब एक बड़ा कटोरा वांग जी के सामने रखा और वो करके वहां से चला गया। उसने वांग जी से कहा, मैंने भी माँ से सुना है कि तुम्हें भी लोटस सीड पसंद है, इसीलिए मैंने इसका इंतजाम किया तुम्हारे लिए। वांग जी ने बस वुशियान को पहले घूरा, फिर कहा, थैंक यू। वुशियान ने नोट किया और कहा, तो फिर मैं अब चलता हूँ। वांग जी ने अपना सिर हिलाया और अपने पत्र पर अपने हाथ कस लिए। वुशियान कमरे से बाहर आया। उसने अपने मन में सोचा, वह निश्चित रूप से मुझसे कुछ छिपा रहा है। वहीं वुशियान के जाते ही वांग जी ने राहत की सांस ली और अपने आप में कहा, थैंक गॉड, वह बहुत करीब था। वुशियान ने उस लोटस सीड्स के कटोरे की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है अब वह बदल रहा है। अब वह पहले की तरह क्रूअल नहीं रहा। उसने वुशियान के बारे में सोचकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर अपने आप में कहा, मुझे यह पत्र छिपा देना चाहिए। वहीं एक मेड जिसने वांग जी को पत्र छिपाते हुए देख लिया, वह सीधे ग्रैंडमा के पास गई और उसने कहा, हाँ योर हाइनेस, वह उसे छिपा रहे थे। जब किंग वुशियान वहां आए तो वह अचानक घबरा गए और बाद में उसे छिपा दिया। तो ग्रैंडमा ने पूछा, तो क्या तुम्हें पता है उसने इसे कहाँ छिपाया है? मेड ने कहा, हाँ मुझे पता है और आपके लिए मैंने इसे चुरा भी लिया है। ग्रैंडमा ने स्मिक किया और कहा, तुमने अच्छा काम किया। उसे उन्होंने अपनी मोतियों का हार दे दिया और उस नौकरानी ने दादी को वह पैदल दे दिया। और दादी माँ ने कहा, अब तुम जाओ, चले जाओ और ये बात किसी को मत बताना। मैड ने वो किया और वहां से चली गई। दादी माँ ने उस पत्र को पढ़ा और इसमें करते हुए बोली, तो रानी का एक प्रेमी है। राजा को इस बारे में पता होना चाहिए, है ना? वहीं वुशियान के स्टडी रूम में एक गार्ड उसके सामने आके झुका और बोला, किंग, ग्रैंडमा पे यहाँ पर आपसे मिलने आई हैं। वुशियान ने नोट किया। तो ग्रैंडमा वुशियान के कमरे में अंदर आई और पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे थे? तो वुशियान ने उसे बस अपने कागजों को दिखाते हुए कहा, मैं तो बस दक्षिणी सीमा पर हो रही गतिविधियों की जांच कर रहा था। पर तभी ग्रैंडमा ने कहा, मैं कुछ गंभीर बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? वुशियान ने नोट किया और अपनी ग्रैंडमा के पास चल दिया। ग्रैंडमा ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इसे पढ़ना कठिन होगा, लेकिन मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। उन्होंने उस पत्र को वुशियान के हाथों में दे दिया। वुशियान कंफ्यूज था और समझने की कोशिश कर रहा था। तब दादी ने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि अपना दिल पत्थर जैसा रखो। वुशियान ने कंफ्यूज होकर उस पत्र को खोला, जिस पत्र पे लिखा हुआ था, हे डेजी, मैं उन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ जिनसे तुम अभी गुजर रही हो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मैं वांग जी को विफल कर गया। मुझे माफ करना। मैंने सुना है कि वुशियान ने तुमसे जबरदस्ती शादी कर ली। मुझे पता है कि तुम उससे बहुत नफरत करते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे दूर ले जाने आ रहा हूँ। मैं उसे तुम्हारे बाल छूने का भी पछतावा करवा दूंगा। मैं उस कमीने को जरूर मार डालूंगा। और जैसा तुम हमेशा चाहते थे, मैं जियांग देश के दुश्मन राज्यों से बात कर रहा हूँ। 2 हफ्ते रुको, मैं तुम्हें उस शैतान से आजाद करवाने आऊंगा। और अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो 2 दिन बाद
जियांग राज्य के गांव चर्च में आकर मुझसे मिलो। वहीं वूशियान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी भींच ली ताकि वे पत्र टूट जाए। फिर उसने अपनी दादी की ओर देखा और कहा, कौन ऐसा करके रानी को फंसाना चाहता है? तभी ग्रैंडमा ने कहा, इसका क्या मतलब है कि कोई उसे फंसा रहा है? क्या तुमने सही से नहीं पढ़ा? यह उसका प्रेमी है। तभी वूशियान ने कहा, यह गलत फहमी है दादी माँ। क्वीन ऐसा कभी नहीं कर सकती। ग्रैंडमा ने कहा, वह ऐसा कर सकता है और वह ऐसा करेगा। यह मत भूलो कि वह लान है। तभी वूशियान ने कहा, मैं उसे जानता हूँ दादी, वह ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी ग्रैंडमा ने कहा, तो फिर उसने इस पत्र को छिपाने की कोशिश क्यों की? वूशियान चुप हो गया। उसे अचानक वांगजी का आज संदिग्ध व्यवहार याद आ गया। उसने अपने मन में कहा, नहीं, वह कुछ ऐसा नहीं करेगा। वह कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी ग्रैंडमा ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो हम 2 दिन बाद जाकर जांच करेंगे कि वांगजी उस अपने प्रेमी से मिलने के लिए उस चर्च पर जाता है या नहीं। वहीं वूशियान ने अपने मन में कहा, प्लीज गॉड, प्लीज उसे मेरा भरोसा मत तोड़ने देना। वहीं वांगजी जब वह अपना कमरे में अपना काम कर रहा था तो एक सैनिक ने उसे आकर परेशान किया। उसने वो किया और कहा, किन कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुंच जाएंगे क्वीन। वांगजी ने नोट किया। वहीं वूशियान सीधे वांगजी के कमरे में चला आया और उसने पूछा, क्या मैंने आपको परेशान किया क्वीन? वांगजी ने अपना सर हिलाया तो वूशियान वांगजी के सामने बैठ गया। वांगजी ने पूछा, क्या बात है किंग? वूशियान ने कहा, वह बस अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। वांगजी ने अपनी आइस रोल की, लेकिन वह अंदर से थोड़ा खुश है। तभी वूशियान ने कहा, तो मुझे अपने बारे में बताओ वांगजी, मेरा मतलब है यहाँ आने से पहले तुम्हारा जीवन कैसा था? वांगजी ने कहा, तुम्हारा मतलब है मेरा अपहरण करने से पहले? वूशियान ने शांत से, जब वांगजी ने वूशियान के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने जवाब दिया, यह शांतिपूर्ण था। मैं देखता था कि मेरे फादर कैसे काम करते हैं। मैंने कभी कभी उनकी मदद भी की। मेरा जीवन वैसा ही था जैसा हर राजकुमार जीता है। नहीं, वूशियान ने अपनी आंखें मिलाने से परहेज किया। उसका चेहरा भावहीन था। उसने वांगजी से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति था? मेरा मतलब कोई प्रेमी? वांगजी ने उत्तर देने से पहले 1 मिनट तक वांगजी के पास प्रोफाइल को देखा, फिर बोला, तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो? वूशियान ने कहा, मैं बस अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे जानने का अधिकार है। तो वांगजी ने कहा, अगर उस समय मेरा कोई प्रेमी भी होता तो क्या इस तथ्य को कोई बदल सकता है कि अब मैं यहाँ हूँ? ऐसा नहीं है कि उत्तर जानकर आप मुझे मुक्त कर देंगे। वांगजी अपने मन में सोचा, वह वांगजी है। नहीं, वह कभी भी वूशियान को सीधे जवाब दे दे। वह हमेशा शब्दों को घुमा फिरा कर ही पेश करेगा। वही वूशियान ने अपने मन में सोचा, तो तुम्हारा कोई प्रेमी था? वह अपने स्थान से खड़ा हो गया और वहां से वांगजी की ओर बिना देखे जाते हुए बोला, अब मैं चलता हूँ क्वीन। वही वांगजी ने अपने मन में सोचा, मैंने अपनी बात पूरी की भी नहीं और वह चला गया। वह यहाँ क्या जानने आया था? भूल गया। अभी तो मुझे गगा को रोकना है। मुझे उनसे पहले मिलने जाना होगा। इधर लान सिचन, उन्होंने अपने मन में सोचा, ये लो, मैं उस कमीने ने मेरी भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मेरा भाई वहाँ तकलीफ में है, मैं उसे खुश नहीं देख सकता। उसने अपने एक वफादार सेवक को जहर देते हुए बोला, कल उसकी पत्नी को वे पिला दो, उसके पेय में ये मिला दो। वूशियान को भी वही दर्द सहना होगा। उसने सैकड़ों लोगों को तब मारा जब उनके माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। अब उसकी बारी है, वह वही महसूस करे जो वो महसूस करते थे। उसने खुद से कहा, मुझे खेद है डेजी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब तुम्हारे गगा तुम्हारे पास नहीं थे, लेकिन अब मैं तुम्हें और कष्ट नहीं सहने दूंगा। अगले दिन घटनाओं के बारे में सोच रहा था कि क्या वांगजी वाकई में अपने प्रेमी के साथ मिलकर उससे विश्वासघात करना चाहता है? क्या वह वाकई में वूशियान की मौत चाहता है? क्या वह वाकई में अपने प्रेमी की मदद से जियांग साम्राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है? तभी जल्दी से भागता हुआ एक गार्ड अंदर आया। उसने कहा, किंग, बुरी खबर है,
वो पत्नी वेंचिंग बेहोश हो गई हैं और शाही चिकित्सक वहाँ उनकी जांच कर रहे हैं। भूषण जल्दी से अपने स्थान से खड़ा हो गया और वेंचिंग के कमरे की ओर दौड़ा और वहाँ उसने अपनी माँ को देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है यहाँ? मैडम यूं ने चिंतित टोन में कहा, पता नहीं, एक नौकर ने मुझे बताया कि चिंग ने खून की उल्टी की थी। वही भूषण चिंतित हो गया। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, मेरा बच्चा। तभी वैद्य कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी संतान उनकी कोख में ही खत्म हो गई। मैडम ने शौक से अपने चेहरे पर अपने हाथ रख लिए। भूषण ये सुनकर सुन पड़ गया। भले ही वह वेंचिंग से अपना बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन यह उसका पहला बच्चा होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी बगीचे में टहल रहा था। उसने अपने आप में कहा, मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि आपकी सगाई राजकुमार चिंग से होने वाली है। वही न्यूशन मुस्कुराया। उसने कहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था हम एक ही परिवार में शामिल हो जाएंगे। तो वांगजी ने कहा, तो क्या तुम्हें राजकुमार चिंग पसंद है? न्यूशन थोड़ा शर्मा गया और उसने कहा, मेरा मतलब वह मेरे प्रति थोड़ा सौम्य और नरम है, इसीलिए। तो वांगजी ने उसे चिढ़ाते हुए ठाक लिया, तो तुम। तभी वहाँ पर एक गार्ड दौड़ कर आया और उसने कहा, क्वीन, पत्नी वेंचिंग का गर्भपात हो गया है। हमने शाही खून को खो दिया। हर कोई वहाँ मौजूद है। वांगजी की आंखें चौड़ी हो गई। वो वेंचिंग के कमरे की ओर दौड़ा। वही नीए हुसैन भी वांगजी के पीछे ही चल दिया। वांगजी वेंचिंग के कमरे में पहुंचा, देखा कि वेंचिंग शांति से सो रही थी। वहीं मैडम उसके पास बैठी हुई हैं। उसने देखा कि भूषण कोने में खड़ा है। वहीं वांगजी जो सचमुच बहुत चिंतित था, उसने पूछा, किंग ये कैसे हुआ? वहीं भूषण पता नहीं क्यों वह अभी इस वक्त सिर्फ वांगजी को गले लगाना चाहता था। यह पहली बार था जब उसने अपना कोई करीबी खोया था। तभी ग्रैंडमा ने कहा, चालाकी मत करो क्वीन, वांगजी तुम ही हो जिसने उसे जहर दिया, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। वहीं वांगजी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, मैं अभी आपके सामने आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ हुआ क्या है। ग्रैंडमा ने भी चीखते हुए कहा, सभी अपराधी यही कहते हैं। वहीं भूषण ने कुछ नहीं कहा, बस उसने वांगजी की कलाई पकड़ी और उसे वहां से खींचकर अपने कमरे में ले गया। वांगजी ने भी उसका कोई विरोध नहीं किया और भूषण को उसे अपने साथ ले जाने दिया। भूषण ने गार्ड को आदेश दिया कि जैसे ही हम अंदर जाएं, दरवाजा बंद कर दो। वहीं वांगजी उस इमोशनल चेहरे से भूषण को देख रहा था। जैसे ही वे अंदर आए, भूषण ने जल्दी उसे गले लगा लिया। उसे अभी इसकी जरूरत है। वह वांगजी को ऐसे गले लगा रखा था जैसे उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर है। वांगजी ने एक आह भरी और उसने भूषण को गले लगा लिया। यह पहली बार था जब भूषण ने उससे मिलने से पहले दिन के बाद उन्हें छुआ था। भले ही वांगजी ने स्वीकार न किया हो, लेकिन वह भूषण की पत्नी है। उसे भावनात्मक सहारा देना होगा। आखिरकार पति और पत्नी एक दूसरे की जरूरत है। वही भूषण को वांगजी की बाहों में अनजानी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे जो वार्मनेस मिल रही थी। उसने कहा, मुझे पता है मैंने गलत काम किए, मैंने युद्ध में सैनिकों को मारा, मैं क्रूर, निर्दयी, पत्थर दिल था, लेकिन क्या वह छोटा सा बच्चा इसके लायक था? किसी ने मुझसे बदला लेने के लिए वेंचिंग को जहर दिया, तो फिर उस व्यक्ति ने सीधे मुझे क्यों जहर नहीं दिया? वांगजी, वह छोटा बच्चा जो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ था, उसे क्यों? वांगजी ने बस भूषण की पीठ को सहलाया। भूषण ने चुपचाप आंखें बंद कर ली और वांगजी को गले लगाए रखा। वही वांगजी अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए जब तक वह शांत न हो जाए उसे गले लगाए रखता है। तभी भूषण ने अपना चेहरा वांगजी की गर्दन से हटाया और पूछा, क्या तुम आज रात मेरे कमरे में सो सकते हो? वांगजी ने अपने मन में सोचा, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि भूषण ने उसे पहली बार कुछ पूछा था और उनका लहजा ऐसा था जैसे वह विनती कर रहे हैं। वांगजी ने बस नोट कर दिया। तभी भूषण ने अपने गले को उससे बाहर खींचा और हाथ
अभी भी उस वांची की कमर पे थे। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी सीमा पार नहीं करूंगा। वांची ने कहा, ठीक है। भूषण ने वांची की कलाई को धीरे से पकड़ते हुए उसे बिस्तर की ओर चल गया। उसने वांची के साथ बिस्तर पर लेट गया। उसने छत की ओर देखते हुए वांची से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं खुद को बदल सकता हूँ वांची? ये मेरे पाप है कि मेरे बच्चे को इस स्थिति से गुजरना पड़ा। वांची ने भूषण की पास्ट प्रोफाइल को देखा और कहा, मुझे लगता है कि आप राजा विभूषियान को बदल रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं है। हम जांच करेंगे और पता लगाएंगे ये किसने किया। भूषण वांची की ओर मुड़ा और उसे गले लगा लिया। भूषण ने आंखें बंद की और वांची की वार्मनेस को एहसास किया और पूछा, क्या यह सही है कि जब आप इस बड़े राज्य के राजा हो तो आपका दिल कमजोर हो सकता है? वांची ने कहा, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। उसने भूषण के बालों को सहलाते हुए, जिसका सिर उसकी छाती पर था, वह उसे एक बच्चे की तरह गले लगा रहा था, और भूषण इस स्थिति में सो गया। वांची ने जब देखा कि भूषण सो रहा है तो उसने कहा, तुम सच में बदल रहे हो किंग। शायद इसीलिए तुम्हारी हरकतों से मेरा दिल पिघल रहा है। तुम तो अच्छे दिल के हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अनजाने में ही भूषण के फोrehead पर किस किया और कहा, गुड नाइट किंग। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।